पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी किताब द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखते हैं, अहले चीन, अहले यूनान और अरबों के बरअक्स कदीम हिंदुस्तान के लोग मुआरिख नहीं थे। यह हमारी बड़ी बदकिस्मती है और उसी ने ये दुश्वारी पैदा कर दी है कि हम गुज़िश्ता हिंद के वाक़यात का ज़माना या तारीख़ मुतय्यन कर सकें। ये वाक़यात कुछ इस तरह बाहम दगर गुथम गुथा हो रहे हैं कि उनसे अजीब व खलफशार पैदा हो जाता है। हमारे यहाँ सिर्फ एक किताब यानी कल्हान की राज तरंगी ऐसी है जिसे हम तारीख़ी किताब कह सकते हैं। ये किताब कश्मीर की तारीख़ है और 12वीं सदी ईस्वी में लिखी गई है। बाकी वाक़यात के लिए हमें तस्वुरात की दुनिया में जाना पड़ता है या फिर बैरूनी मौरख़ीन, मिसाल के तौर पर अहले यूनान, अहले चीन और अरबों की शहादत पर। मिसाल के तौर पर बकरी समत को लीजिए, ये 57 कबले मसीह से शुरू होता है। इस बकरमा जीत को इस समत से मुतल्लिक साबित करने के लिए हमारे पढ़े लिखे तबके ने जिस तरह तारीख से खेल खेला है वो नहायत ताज्जुब अंगेज़ है। वो इस बात पर भी बड़ा जोर देते हैं कि यही विक्रम है जिसने बाहर से आने वालों के खिलाफ जंग आज़ादी को बर्पा किया और इस बात के लिए अपनी पूरी कोशिश सरफ कर दी कि हिंदुस्तान और एक ही कौमी हुकूमत के मातहत हो। हालांकि विक्रम की सल्तनत शुमाली और वस्ती हिंदुस्तान से आगे नहीं थी। यह हकीकत है कि हिंदुस्तानी यानी हिंदू अपनी कदीम रिवायात ही को तारीख तस्लीम कर लेते हैं और उस पर किसी किस्म की नाक़िदाना या तनकीद वाली निगाह नहीं डालते। इन्हें इस किस्म के गैर जिम्मेदाराना तरीक़ा फ़िक्र और नहायत आसानी से नताइज तक पहुँच जाने के मसलक को बिल आखिर छोड़ना पड़ेगा। सोरजा संधानता हिंदुओं की इल्म हयत की मशहूर किताब है। सरटॉन की तहकीक के मुताबिक ये किताब 5वीं सदी ईस्वी की तसनीफ़ है, इंट्रोडक्शन टू द हिस्ट्री ऑफ साइंस, और पादरी नब्टली साहब उसे 11वीं सदी ईस्वी की तसनीफ़ ख्याल करते हैं। लेकिन हिंदू इस किताब को 21,65,000 साल कबल मसीह की तसनीफ़ बताते हैं। कुलियात आरिया। हिंदुओं के हाथ दुनिया को 4 ज़मानों में तकसीम किया गया है जिनकी मुद्दत हस्बे झेल है। सतयुग 17 लाख साल, त्रुत युग 12 लाख साल, दरापारा 8 लाख साल, कल युग 4 लाख साल। कल युग मौजूदा ज़माना जिसके 5,000 साल गुजर चुके हैं। जैन मज़हब के यहाँ ज़माने का शुमार किस हिसाब से होता है उसके मुतल्लिक़ स्वामी दयानंद साहब ने अपनी किताब सत्यार्थ प्रकाश में हमको बताते हैं। 70 लाख साल इंटू 1 करोड़ इंटू 56,000 इंटू 1 करोड़ एक पूरद, एक संख्या पूरद पल्युम काल, 10 करोड़ पल्युम काल इंटू 10 करोड़ पल्युम काल इज इक्वल टू अतसरप निकाल, अतसरप निकाल इंटू अतसरप निकाल का चक्कर। अब इसकी मिसाल समझें। एक 4 कोस मुरब्बा और इतना ही गहरा कुआं खोद कर उसको ऐसे बालों के टुकड़ों से भर दें जो आजकल के आदमियों के बाल से 4096 हिस्सा पतला हो। उन पतले बालों को ऐसे ऐसे टुकड़े करें कि एक उंगल में 56 टुकड़े हों। उन टुकड़े को इस तरह ठूस दबाकर भरें कि उसके ऊपर से कुल रुए ज़मीन के राजा का लश्कर गुजर जाए तब भी न दबे। अब उन टुकड़ों में से 100 साल के बाद एक टुकड़ा निकालें। जब वो कुआं खाली हो जाए तब एक पल्युम काल होता है। इससे अगला हिसाब समझ लीजिए। महाराज रामचंद्र जी के वालिद बुजुर्गवार राज विसरत की उम्र जब 60,000 साल हुई तो उनके यहाँ 4 बेटे पैदा हुए। महारानी सीता जी की पहली औलाद उस वक्त हुई जब उनकी उम्र 10,033 साल की थी। सीता जी का स्वयंवर 5 साल की उम्र में हुआ था जबकि रामचंद्र जी की उम्र 12 साल की थी। महाराजा रामचंद्र जी की उम्र का अंदाज़ा इससे लगाइए कि जब सब कुछ हो चुकने के बाद सीता जी ज़मीन में समा गईं तो इस वाक़े के 10,000 साल बाद तक रामचंद्र जी महाराज बरसरे हुकूमत रहे। रामायण के मुताबिक इस तरह राजा भारत की उम्र शास्त्र में 10,000 साल लिखी है। अगरचा हिंदू होने के लिए वेदों का मानना शर्त ही नहीं है, लेकिन जिससे पूछो तो यही कहता कि हिंदू धर्म या और वेद। डॉक्टर सुरेंद्र नाथ दास गुप्ता प्रिंसिपल संस्कृत कॉलेज कलकत्ता अपनी मशहूर किताब अ हिस्ट्री ऑफ इंडियन फिलॉसफी में लिखते हैं, एक नया शागिर्द जिसे पहल संस्कृत लिटरेचर से मुतारिफ कराया जाए ये देखकर परेशानी से महसूस करेगा कि मुतज़ाद मुतालिब और मौज़ूआत पर मुख्तलिफ मुस्तनद किताबें हैं, लेकिन उन सब का नाम वेदिया सरती यानी सुनी सुनाई बातें हैं। यानी इसलिए कि वेद अपनी वसी मफ़हूम के एतबार से किसी ख़ास किताब का नाम नहीं बल्कि ये नाम है करीब 2000 साल के तवील अरसे पर फैले हुए लिटरेचर का,
क्योंकि ये लिटरेचर मजहर है उस अजीम तगोताज के महासल का जो हिंदुस्तान के रहने वालों ने मुख्तलिफ अतराफ और जवानिब में इस कदर तवील अरसे में जमा किया, इसलिए लाज़िमन मुतज़ाद अनासर का मजमुआ होना चाहिए। 2000 साल में हिंदुओं ने जो कुछ जमा किया वो वेद है। इस मजमुए को ज़माने और असलूब बयान और मौजू के एतबार से 4 अक़साम पर मुनक़सिम किया जा सकता है। समहत या गीतों का मजमुआ, ब्राह्मण, आरनेक या कास, अपनिषद। नस्र नज़म का ये तमाम मजमुआ ज़माने कदीम में ऐसा मुक़द्दस समझा जाता था कि इसे ज़ब्त तहरीर में लाना गुनाह तस्वर किया जाता था, इसलिए रवायतन सीना बसीना ब्राह्मणों के यहाँ मुंतकिल होता रहता था। इस एतबार से इसका नाम सरती या रिवायात या सुनी हुई बातें हैं। दासगुप्ता। सहमत के 4 हिस्से हैं और उन्हीं को 4 वेद कहा जाता है, यानी ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। आमतौर पर ऋग्वेद को सबसे पुराना तस्लीम किया जाता है, अगरचा पुरानो ये भी किताब है कि रो से सबसे पहले यजुर्वेद था, उसको तोड़ फोड़ कर 4 वेद बना लिए गए। सामवेद की अपनी हैसियत अलग नहीं, इसमें 75 श्लोकों के सिवा सब कुछ ऋग्वेद से अखज़ करदा है। यजुर्वेद में बाज़ हिस्से ऋग्वेद के हैं और बाज़ अपने। अथर्ववेद ऋग्वेद से मुख्तलिफ है और मैकडोनल्ड की तहकीक की रो से यह अवाली अहद के तस्वुरात का मजहर है। शुरू से वेद एक ही था जिसे ऋषि व्यास ने 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया। इस तकसीम से पहले एक ज़माना ऐसा भी आया जब ये वेद ज़ाया हो चुका था, लेकिन एक ऋषि ने उसे महफूज रखा और उससे फिर आगे मुंतकिल कर दिया। चनाचे महाभारत में लिखा है, एक मरतबा मुल्क में 12 बरस तक सख्त कहत साली रही। तमाम ऋषि देश छोड़कर तलाश मुआश में कहीं दूसरी जगह चले गए और वेद को कतअन भुला बैठे, लेकिन सरस्वती का बेटा ऋषि सरस्वत ने अपने देश में रहा और एक मछली पर गुजारा करता रहा जो उसकी माँ दरिया सरस्वती उसे रोजाना दे देती थी। उसने वेद याद रखा और जब ऋषि वापस लौटे तो उन्हें दोबारा याद करा दिया। मिस्टर गोविंद दास लिखते हैं, हम निहायत आसानी के साथ कह सकते हैं कि वो किताबें जो आज हमारे पास मौजूद हैं ऋषि व्यास के मुरतब करदा नुस्खे के मुताबिक नहीं हैं, इसलिए कि रिवायत की रो से श्री व्यास भी कई हो के गुजरे हैं और इसके अलावा वेदों के कई और तरतीब धंधगान समहत लिटरेचर जो आज हमारे पास है वो तो इस मजमूए का 5वां हिस्सा भी नहीं है जो आज से तकरीबन 2200 साल पेशतर महाभाषा के ज़माने में मौजूद था। फिर लिखते हैं, इससे साफ जाहिर है कि ऋग्वेद की तदवीन के ज़माने में ही असल मंत्र जिन्हें ऋग्वेद में अलल हिसाब इकट्ठा करके रख दिया गया था खो चुके हैं और उनकी फ़कत नामुकम्मल सी याद जहनों में बाकी रह गई है। अखबार तेज दिल्ली के कृष्ण नंबर मुअर्रिखा 7 दिसंबर 1939 ईस्वी में स्वामी अनुभवानंद जी लिखते हैं, हमारी हिंदू जाति में सबसे ज़्यादा बुरगजीदा और मुतबरिक हस्तियाँ 2 हुई हैं, एक महाराजा रामचंद्र वाली ऊद और दूसरे भगवान कृष्ण वाली द्वारका। हिंदू तारीख के मुताबिक राम और रावण की लड़ाई को 8,64,000 साल होते हैं।